नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड क्लास 10 का इतिहास। चैप्टर 1 चैप्टर है हमारा इतिहास की अवधारणा। इतिहास की अवधारणा में हम लोग सबसे पहले इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास क्या है? अतीत में कोई घटना घटती है जिसका हम अध्ययन करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। जैसे देखिए, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है, समान अर्थ है कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। कोई भी घटना अतीत में घटा है, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। जिसका प्रमाण हो, जैसे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और 1857 की क्रांति, इन सबों का प्रमाण हमारे इतिहास के ग्रंथों में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना अतीत में घटा है वो इतिहास हो जाएगा। अगर उसका प्रमाण होगा, उसका सबूत होगा, तो वो इतिहास कहलाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इतिहास के जनक है हेरोडोटस। तो दोस्तों, आपने देखा कि इतिहास और इतिहास के जनक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इतिहास के प्रकार। इतिहास के प्रकार में पहला प्रकार है नवीन सामाजिक इतिहास। आपके बुक में दिया है पहला प्रकार नवीन सामाजिक इतिहास। नवीन सामाजिक इतिहास एक सामाजिक इतिहास है। सामाजिक इतिहास जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो उसका अध्ययन सामाजिक इतिहास के अंतर्गत होता है। तो आधुनिक इतिहासकारों ने सामाजिक इतिहास को दो भागों में बांटा है। एक है आपका पुरातन सामाजिक इतिहास और दूसरा है नवीन सामाजिक इतिहास। पुरातन सामाजिक इतिहास में हम लोग राजनीतिक, किसी भी देश का संविधान, वंश परंपरा, इन सबों का अध्ययन करते हैं। पुरातन सामाजिक इतिहास में हम लोग किसी एक परिवारवाद का हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे पहले अकबर, उसके बाद उनके जितने भी क्रम, जैसे मुग़ल काल का अध्ययन हम परंपरागत इतिहास या फिर पुरातन सामाजिक इतिहास में करेंगे। और नवीन सामाजिक इतिहास में केवल और केवल आम आदमी का इतिहास होता है। तो हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। हम लोग अब देखेंगे सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। सामाजिक इतिहास क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, इसलिए समाज के अंतर्गत धर्म, राष्ट्र, अर्थव्यवस्था, आचार व्यवहार, भोजन, वस्त्र, कला, संस्कृति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। हम लोग क्या भोजन करते हैं, उसका अध्ययन सामाजिक इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। धर्म में, जैसे यहाँ पे धर्म है, धर्म हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। उनका धर्म विभिन्न रहता है। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो हमारे देश में भिन्नता में भी एकता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी। तो धर्म एक टॉपिक हम दिखा दिए। धर्म में यही आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय के मतलब है कि जैसे हमारा देश का झंडा तिरंगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन सामाजिक इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे नैतिकता, आचार व्यवहार, भोजन, वस्त्र, कला, संस्कृति इत्यादि का अध्ययन सामाजिक इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न राज्य, मतलब हमारे देश के अनेक राज्य होने के कारण भिन्न राज्यों में भिन्न वस्त्रों का प्रचलन है। भिन्न राज्यों में कला, संस्कृति उनके अलग अलग तरह का है, जिसका अध्ययन सामाजिक इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक इतिहास एक अपने आप में बड़ा क्षेत्र होने के कारण आधुनिक इतिहासकारों ने इसे दो भागों में बांट दिया। एक है पुरातन सामाजिक इतिहास, दूसरा है नवीन सामाजिक इतिहास। पुरातन सामाजिक इतिहास में हम लोग राजनीतिक, कूटनीतिक और किसी भी देश के संविधान के बारे में अध्ययन किया जाता है। और नवीन सामाजिक इतिहास में हम लोग केवल और केवल आम आदमी
के जीवन की माने अतीत के जीवन का अध्ययन करते हैं। उसमें आपका हो जाएगा धर्म, अर्थव्यवस्था, वस्त्र, भोजन, आचार व्यवहार, संस्कृति, कला, सबका अध्ययन नवीन सामाजिक इतिहास के अंतर्गत साधारण लोगों के जीवन के अध्ययन किया जाता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि सामाजिक इतिहास के बारे में हमने जाना। नवीन सामाजिक इतिहास आपके इतिहास के प्रकार में पहला प्रकार था, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और सामाजिक इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके माध्यमिक परीक्षा में 2017 में ये आया था। एक बार आप देख लीजिए इसको, एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। सामाजिक इतिहास लोगों के सामाजिक जीवन के अंतर्गत धर्म, राष्ट्र, अर्थव्यवस्था, नैतिकता, आचार व्यवहार, भोजन, वस्त्र, कला, संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है। इसको आप देख लीजिए एक बार बढ़िया से, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया था। और अगला टॉपिक हम लोग नवीन सामाजिक इतिहास के बारे में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आइए हम लोग नवीन सामाजिक इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। नवीन सामाजिक इतिहास एक सामाजिक इतिहास है। इसमें साधारण लोगों के अतीत के जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसका आरंभ 1960 के दशक में माना जाता है और 1970 से 80 के दशक में इसका सबसे अधिक विकास हुआ। और लेखन परंपरा, क्योंकि ये नवीन सामाजिक इतिहास एक लेखन परंपरा है, इसमें आम आदमी के बारे में लिखा जाता है। तो इसमें लेखन परंपरा की पहला शुरुआत, पहला देश है जिन्होंने सामाजिक इतिहास को, नवीन सामाजिक इतिहास को लिखा, वो है अमेरिका। उसके बाद आता है ब्रिटेन, उसके बाद कनाडा, उसके बाद फ्रांस। इन लोगों ने भी लिखना शुरू किया। बताया जाता है कि इसमें कंपटीशन, प्रतियोगिता का एक दौर गुजरने लगा। जैसे पहले के इतिहास में क्या होता था कि हर कोई महान व्यक्तियों के बारे में लिखता था। जैसे मान लीजिए कोई नेपोलियन के बारे में लिख रहा था, वो केवल नेपोलियन के ही बारे में लिख रहा है। बड़े लोगों के बारे में लिखा जा रहा था, केवल बड़े लोगों के बारे में ही लिखा जा रहा है। कोई हिटलर का प्रशंसा कर रहा है, कोई नेपोलियन का प्रशंसा कर रहा है, कोई मतलब बड़े बड़े लोगों का प्रशंसा किया जाता था, उनके बारे में लिखा जाता था पहले के इतिहास में। उसके बाद इतिहासकारों ने देखा कि इससे आम आदमी बहुत पीछे हो जाता है, उसका दयनीय स्थिति के बारे में, उसका सामाजिक जीवन के बारे में कोई इतिहासकार उतना ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए आधुनिक इतिहासकारों ने क्या किया कि वो आम आदमी के बारे में, उनके अतीत के जीवन के बारे में लिखना प्रारंभ किया। तो इस तरह से लिखते लिखते एक प्रतियोगिता चालू हो गया। अब कोई बड़े लोगों के बारे में, महान व्यक्तियों के बारे में नहीं लिया, अब हर कोई जहाँ टीआरपी है वहीं पे जाना शुरू कर दिया। तो आम आदमी के बारे में लिखना चालू कर दिया। हर कोई टीआरपी के पीछे भागता है, तो यहाँ एक ने भागा तो दूसरे भी उसके पीछे पीछे आम आदमी के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले लेखन परंपरा अमेरिका ने लिखा, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद कनाडा, उसके बाद फ्रांस लिखना प्रारंभ करते हैं। तो इसी बीच क्या होता है कि सर्वप्रथम रील और फ्रेटेग नामक जर्मन विद्वान ने सामाजिक इतिहास की ओर ध्यान दिया। इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं नवीन सामाजिक इतिहास के बारे में। ऐसा माना जाता है कि नवीन सामाजिक इतिहास का उदय यूरोप में हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम रील और फ्रेटेग नामक जर्मन विद्वान, जर्मन मतलब जो जर्मनी का रहने वाला है वही जर्मन मतलब जर्मनी। यहाँ पे जर्मनी जो है यूरोप में है, तो ऐसा माना जाता है कि नवीन सामाजिक इतिहास का प्रारंभ यूरोप में हुआ था। इसलिए देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम रील और फ्रेटेग नामक जर्मन विद्वानों ने सामाजिक इतिहास की ओर ध्यान दिया, ऐसा माना जाता है। खैर उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे देखिए, इंग्लैंड में एक रचनाकार है, इतिहासकार है ट्रेल और मैन, जिन्होंने सामाजिक इंग्लैंड की रचना की। इंग्लैंड का एक विद्वान है ट्रेल और मैन, अलग अलग है, दो है, ट्रेल है और एक मैन है, जिसने सामाजिक इंग्लैंड की रचना की, मतलब सोशल इंग्लैंड की रचना की। उसके बाद क्या होता है
ये दोनों तो सामाजिक इंग्लैंड के बारे में लिखते हैं, ट्रेल और मैन। अब क्या होता है कि ट्रेवेलियन एक रचनाकार है जो इंग्लैंड का सामाजिक इतिहास लिख देता है। देखिए इसमें प्रतियोगिता का दौर है कि कोई सामाजिक इंग्लैंड लिखता है तो कोई सामाजिक इतिहास जो इंग्लैंड का सामाजिक इतिहास लिख देता है। एक मिनट यहाँ थोड़ा, तो कोई है जो इंग्लैंड का सामाजिक इतिहास लिख देता है। जैसे ट्रेल और मैन ने सामाजिक इंग्लैंड लिखा तो ट्रेवेलियन ने इंग्लैंड का सामाजिक इतिहास लिख दिया, मतलब सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। उसी प्रकार से देखिए अब लेखन का कार्य चालू हो गया, प्रतियोगिता चालू है। पहले लिखा इंग्लैंड, उसके बाद फिर इंग्लैंड का एक और ट्रेवेलियन ने लिखा, फिर फ्रांस, फिर अमेरिका ने लिखा। फ्रांस में रैम्बोर्ड ने फ्रांस की सभ्यता का सर्वेक्षण किया। उसके बाद अमेरिका में मैकमास्टर ने अमेरिका विकास में राष्ट्र युग का उल्लेख किया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लेखन शैली में भी प्रतियोगिता का दौर चालू हो गया। पहले लिखा जाता था महान व्यक्तियों पर और अब आम आदमी पर भी लिखा जा रहा है। जहाँ टीआरपी मिलेगा वहीं लोग लिखेंगे। तो देखिए मैंने जितना भी यहाँ पे लिखा है आपको नोट करवाया है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसी तरह हम लिख दिए, नहीं, ये पूछा जाने वाला सवाल है और पूछा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक तो आप रट ही जाइएगा, रटने का कुछ नहीं है। देख लीजिए एक बार फिर से। यह लोगों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। इसमें राजनीतिक, वंशीय एवं संवैधानिक इतिहास की उपेक्षा की जाती है। एक बार इसको फिर से हम आपको बढ़िया से करवा देते हैं। देखिए यह लोगों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। इसमें आम लोगों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक, वंशीय, संवैधानिक इतिहास की उपेक्षा की जाती है। मतलब इसमें राजनीतिक, वंशीय मतलब परिवारवाद, किसी भी देश का संविधान का महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें केवल और केवल साधारण लोगों के अतीत के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसका आरंभ 1960 के दशक के बाद माना जाता है। इस तरह के इतिहास लेखन का सबसे अधिक विकास 1970 और 1980 के दशक में सबसे अधिक हुआ। इस नवीन शैली में इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा एवं फ्रांस में तीव्र गति से हुआ, मतलब तेज़ी से हुआ। तो देखिए हम आपको पहले ही बोले थे कि लेखन परंपरा की शुरुआत मतलब सबसे पहले अमेरिका में लिखा गया, उसके बाद ब्रिटेन, कनाडा एवं फ्रांस में लिखा गया। अब देखिए सर्वप्रथम रील और फ्रेटेग नामक जर्मन विद्वानों ने सामाजिक इतिहास की ओर ध्यान दिया। उसके बाद इंग्लैंड में ट्रेल और मैन ने सामाजिक इंग्लैंड की रचना की। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सोशल इंग्लैंड। सोशल इंग्लैंड की रचना किसने की? ट्रेल और मैन ने, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रेवेलियन ने इंग्लैंड का सामाजिक इतिहास लिखा। सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड किसने लिखा? ट्रेवेलियन ने। उसके बाद देखिए फ्रांस में रैम्बोर्ड ने फ्रांस की सभ्यता का सर्वेक्षण किया। फ्रांस की सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? तो रैम्बोर्ड ने। उसके बाद देखिए अमेरिका में मैकमास्टर ने अमेरिका विकास में राष्ट्र युग का उल्लेख किया। अमेरिका विकास में राष्ट्र युग का उल्लेख किसने किया? तो मैकमास्टर ने। मैकमास्टर कहाँ तक का था? तो अमेरिका का। रैम्बोर्ड कहाँ का था? फ्रांस का। ट्रेवेलियन इंग्लैंड, ट्रेल और मैन इंग्लैंड। याद रखिएगा ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। इसी को आप मिक्स मसाला डाल के बड़ा करके अपने एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर 1 नंबर का सवाल, जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, 1 नंबर का सवाल अगर पूछे तो देखिए इसी से ही पूछेगा। इतना में ही 1 नंबर वाला भी हो जाएगा, इसी में आपका बड़ा क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे पूछेगा उस तरह से आप आंसर दे पाइएगा। मैंने आपको जैसे बताया है इस तरह से ही आप देख लीजिए। और इसको अगर बड़ा अगर प्रश्न पूछे तो मिक्स मसाला लगा के पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। 1 नंबर 2 नंबर वाला पूछे तो देख लीजिए, इसी टाइप से कर दीजिएगा। सारा का सारा देखिए हम 1-1 नंबर करके तोड़ के लिखे हैं, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे खेल का इतिहास।
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।